एमआईएम जो है राष्ट्रवादी के साथ जुड़ेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खाली स्टंटबाजी हुई। जो भी लोग हैं गुसल करके मेरे स्टेज पर चढ़ना, ये कौन बोले थे साहब? ये उनके नेता है, नाम नहीं बोलूँगा। अच्छा, अरे भाई, जब हमको गुसल करवा रहे हैं तो तुम किस तरीके से राष्ट्रवादी के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं? तुम हमसे इतना बैर रखते कि हमको बोलते कि आना है तो कलमा पढ़ के आओ, गुसल करके आओ। अरे क्योंकि हम क्या कोई ज़ियारत को जा रहे हैं कि कोई तिलावत को जा रहे हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं। फिर हमारे पास क्यों आ रहे भाई? आप अपनी जगह चलो, हम अपनी जगह चले। कुछ रोड जो बने हैं नेशनल, बड़े बड़े जो रोड बने हैं, तो ये गडकरी साहब की मेहरबानी है, इसमें खासदार साहब का कोई रोल नहीं है। उनके साथ भेदभाव रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला बोल रहा हूँ। देखिए, प्रदेश के उपाध्यक्ष है, हमारे शहर के अध्यक्ष है, प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए, ये उनकी भी जवाबदारी है। जो हमारे बड़े भाई मौलाना कदीर साहब, इलियास भाई किरमानी साहब, ख्वाजा भाई, अदर्स जितने भी मुस्लिम्स राष्ट्रवादी में जुड़े हैं, सारे मतभेद को भूलकर एक स्टेज पर इंशाल्लाह आप देखेंगे, अनकरीब देखेंगे। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुबेदारी गेस्ट हाउस में, और यहां पर हम एक अहम महाराष्ट्र के एनसीपी के अहम शख्सियत से आपको बातचीत कराने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है सलीम पटेल वागर साहब, जो एनसीपी के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं। और हम देख रहे हैं खासकर तारिक शहर औरंगाबाद में बहुत से मसले मसाइल हैं। राष्ट्रवादी में कई ग्रुप काम करे, उथल पुथल चालू है। खादी मौलाना साहब के ऊपर कुछ बात आती है, इलियास किरमानी साहब के ऊपर बात आती है, ख्वाजा पे भी बात आती है। अक्सर इस क्या चल रहा है एनसीपी के अंदर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं कि आज आपने मुझे एक ऐसे इशू पर बोलने के लिए निमंत्रित किया है। मैं सलीम पटेल लोहेगांवकर, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। देखिए, पिछले 23 साल से मैं राष्ट्रवादी में हूँ और आगे भी रहूँगा इंशाल्लाह। औरंगाबाद में गठबाजी का ऊत आने की वजह से ही थोड़ी सी पार्टी की कमजोर हुई थी। मौलाना कदीर साहब का भी एक अच्छा परफॉर्म रहा है, उनके साथ भी थोड़ा सा लोकल स्टैंड पे भेदभाव हुआ है, ना करते नहीं आएगा। माइनॉरिटी चेहरा थे हमारे साथ, पिछले समय में मुश्ताक भाई अध्यक्ष थे, उनके परेड में भी चला है कुछ आगे पीछे लोकल के अंदर थोड़ा सा गठबाजी की वजह से। ये गठबाजी चलती है और गठबाजी हर पार्टी में होती है, लेकिन आज हमारे पार्टी के अंदर पिछले 3 साल में जो न हो सका वो अब राष्ट्रवादी में हो रहा है। जब से ख्वाजा भाई को अध्यक्ष बनाया गया औरंगाबाद शहर का, कार्याध्यक्ष भी उनके साथ दिया गया, माइनॉरिटी के भी लोग जुड़ गए। तो मैं भी थोड़ा सा 1-2 साल खामोश रहा हूँ, गठबाजी से मैं भी तंग आ गया था। एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करना, इज्जत नहीं देना, खुद को बड़ा समझना। कुछ लोगों ने राष्ट्रवादी पार्टी को अपनी जागीर समझ रखा था, हम बोले तो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। लेकिन वो सब बातें को अब बाजू रखते हुए आदरणीय सम्माननीय हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब ने, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष जयंतराव पाटिल साहब ने, हमारे उप मुख्यमंत्री और ज्येष्ठ नेता अजय दादा पवार साहब ने एक अच्छा निर्णय लिए, एक मुस्लिम चेहरा दिए। जो पार्टी के अंदर लोग अब जा चुके थे वो आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक काम थोड़ा और करना पड़ेगा जी। इसमें गलती हो रही है जी। नए लोग आ रहे हैं और पुराने पीछे हो जा रहे हैं। देखिए, ये थोड़ा सा इशू हमारे लिए सोचने का बाप बने भी। नए आ रहे हैं, उनका मकसद क्या है ये सबको मालूम है। चुनाव करीब आ रहे हैं, कुछ लोग आज से आते, कोई अपेक्षा से आते, लेकिन जो सक्रिय भूमिका में पुराने लोग रह रहे हैं वो थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। लिहाजा उनको हमको करीब करना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। हम वो मुहिम चला रहे हैं। नाराज़ होगी, मैं खुद पर्सनल उनसे मिल रहा हूँ, नाराज़गी हो सकती है, नहीं हो सकती ऐसा नहीं। मैंने पिछले समय में बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, हमको समिट के लेके चलना है। हमारे सामने कारपोरेशन इलेक्शन है, कुछ लोग पार्टियाँ छोड़ के प्रवेश कर रहे हैं। मैं नाम किसका नहीं लूँगा जी, मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ। एक गलती हमसे हो रही है, उसको हमारे शहराध्यक्ष साहब को भी हम बोलेंगे कि साहब जो नए लोग आ रहे हैं वेलकम, लेकिन पुराने लोग जो बैक हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। हमारे पास ज्येष्ठ हमारे द्वारका बाबा पाथरीकर है, हमारे पास में बहुत सारे लोग हैं
जो बहुत दूर हो गए ये आ नहीं रहे, इनको लाना पड़ेगा। ये पार्टी के स्तंभ है, औरंगाबाद के अंदर पार्टी के बुनियाद डालने वाले लोग हैं। मैं 23 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ, सिपाही के तरीके से हर एक समाज के साथ काम कर रहा हूँ। कुछ लोगों की नीति रहती है पार्टी में भी, थोड़ा सा माइनॉरिटी को डावल करने की नीति है, नहीं है नहीं, ये लोकल पे है, ऊपर नहीं है। लेकिन जब से मैं पार्टी में सक्रिय भूमिका लिया हूँ, कुछ लोग इसके अंदर हताशा हो गए, हताशा बोलेंगे तो परेशान हो गए जी। जैसा मैंने सत्याग्रह आंदोलन करके एक नई दिशा माइनॉरिटी को दिया हूँ पार्टी को। मैं राष्ट्रवादी का हूँ, मेरी कोई अलग वो नहीं है, मैं राष्ट्रवादी बढ़ना ये मेरा मकसद है। हमारे नेता आदरणीय पवार साहब के हाथ मजबूत हो, अजित दादा पवार साहब के हाथ मजबूत हो, जयंतराव जी के हाथ मजबूत हो, हमारे माइनॉरिटी के प्रदेश अध्यक्ष है पठान मोहम्मद खान साहब के हाथ मजबूत हो, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है शब्बीर विदोई साहब, इनके हाथ मजबूत हो और पार्टी एक अच्छी तरह से खड़े रहे, अच्छी चले, यही मकसद लेके मैं अग्रणी भूमिका लेके अब आया हूँ आगे। जो पार्टी ने मेरे को जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र का बनाया है और मैं सभी लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूँ। गट तट को बाजू करने की मैं कोशिश करूँगा। नए लोग आ रहे हैं, उनका मकसद देख के पार्टी ने लेना चाहिए, नहीं लेना ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेना चाहिए, लेकिन पिछले जो पुराने जो काम करने वाले हैं उनको आगे लेकर उनको लेना चाहिए साथ में, तो पार्टी चलेगी। सर, आज औरंगाबाद में इस बात के चर्चे है कि अपने ख्वाजा भाई आपके शहर सदर है और खदीम राणा साहब, वो जो तो महाराष्ट्र के बहुत जिम्मेदार माने जाते हैं, एक मुस्लिम बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं एनसीपी का। ये मेरी अपनी कोई बात नहीं, नुक्कड़ पेश हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही है कि भाई जब इनके आपस में नहीं बन रही तो पार्टी क्या बढ़ेंगे, हम पार्टी में क्यों जाएँ। ये खुलेआम हो रहा है, ठीक है, आपके साथ आप तक कानों तक बात नहीं पहुँच रही शायद, लेकिन चर्चा में बात है, विषय है, इसके पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मौलाना खदीर साहब हमारे सीनियर है, हमारे बड़े भाई है और एक माइनॉरिटी का चेहरा है, कहने को उनको डावला जा रहा है, ना करते नहीं आएगा। उनके साथ भेदभाव रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला बोल रहा हूँ। देखिए, प्रदेश के उपाध्यक्ष है, हमारे शहर के अध्यक्ष है, प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए, ये उनकी भी जवाबदारी है, उन्होंने भी लेकर चलना चाहिए। और प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष है, बड़े भाई है, उन्होंने भी शहर के अध्यक्ष को लेकर चलना चाहिए। जब तक आपस में समन्वय नहीं होगा, लोग चर्चा करते रहेंगे और पार्टी के अंदर गट तट ऐसे दिखते रहेंगे। एक दूसरे को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह पार्टी अच्छी चलेगी। और हमारे अभी ने जो इलियास किरमानी साहब भी प्रवेश करे हैं, अभी उनको पार्टी ने बड़ी जवाबदारी दी है। समन्वय होना चाहिए। देखिए, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम सक्रिय भूमिका में रहते हैं। पार्टी के बुनियादी ढांचे से लेके तो ऊपर तक हम जुड़े हैं। बीच में आपने देखा होगा सत्ता परिवर्तन होने के बाद कई लोग भागे, कोई किधर प्रवेश कर गया, कोई किधर छोड़ के चले गया, लेकिन हम अपनी जगह, मेरी अपनी टीम, जो मैं माइनॉरिटी का जब अध्यक्ष था औरंगाबाद का, मैं अपनी पूरी टीम के साथ डटा रहा हूँ, पार्टी का झंडा लेके खड़ा रहा हूँ, आज भी खड़ा हुआ हूँ। मैंने ये बात हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब को बम्बई की एक मीटिंग में कहा है कि साहब भले ही सब चले जाए औरंगाबाद से, लेकिन हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत लोग चले गए थे छोड़ के, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन बाद में फिर आ गए। एक बात होती, जाना तो वापस नहीं आना, और वापस आके तो बड़ी फिर नरमाई से चलना पड़ेगा आपको। वापस आने के बाद आपका स्टेटस वो नहीं रहता, चाहे मैं क्यों ना हूं। जी, संसार करना है तो एक साथ निभकर चलना पड़ेगा। अगर तोड़कर चलेगा और वापस आए तो वो इज्जत नहीं मिलती। यहाँ मसला विखार का चल रहा है, यहाँ पार्टी के अंदर एक दूसरे की जो खिलाफत बोलो या नाराजगी चढ़ी, उसका विषय वही है, लेके नहीं चढ़ रहे। मैं खुद भी शिकार हुआ हूँ, 2 साल में खामोश बैठ गया था, पार्टी छोड़ा नहीं मैंने। कई लोगों ने हमको बोले कि इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, हम मिलके जाने का नहीं, अपनी जगह रहो, बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो यहीं बैठे बैठे राष्ट्रपति का झंडा लेके बैठे रहेंगे। हम बैठे रहे, डटे रहे। आज हम अपने मकाम पे बैठे, लोग जुड़ना शुरू हो गए, एक नई दिशा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह बढ़ेंगे। सर, अब चलो औरंगाबाद शहर के विकास के पर बात करते हैं। सर, आज औरंगाबाद शहर की जनता में 2 तरह की बातें हैं। नंबर 1, खासदार एमआईएम के खासदार इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के हमारे, वो जो है तो जगह जगह मतलब रोड का उद्घाटन कर रहे हैं, सारी बातें वो खुलेआम कर रहे हैं कि भाई मेरी फंड से निधि से काम हो रहा है, ठीक है, और वो रिबन भी काट रहे हैं, पूरा शहर देख रहा है, मीडिया पे चल रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट के आप जैसे पार्टी लोग बोलते हैं कि भाई 350 करोड़ आए, 600 करोड़ आए, इतने कोटी आए, इतने कोटी आए। मेरा सवाल ये है, जब मुस्लिम बहुल इलाके में ये बड़े बड़े आप रिबिना काटने का काम क्यों नहीं करते कि भाई ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का फंड है, इतने करोड़ का है, ये रोड, ये गली, ये खंबे हमारे पैसों से, हमारे से मुराद बोले तो स्टेट गवर्नमेंट के पैसे लग रहे हैं। तो कोई राष्ट्रवादी का, कांग्रेस का, शिवसेना का मिलके, ताकि उनका इतिहाद गली में नजर आए। सिर्फ बड़ी बड़ी बात बाहर मतलब खाली मंत्रालय में हो रही है, गली में दिखाई नहीं दे रही। इसके पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है,
महाविकास आघाड़ी के खत में हमारे ख्वाजा इम्तियाज जलील साहब का सलाम ऐसा हो रहा है। फंड्स तो महाविकास आघाड़ी का है और डेवलपमेंट का पूरा निधि स्टेट गवर्नमेंट से आ रही, महानगर पालिका को, जिला परिषद को, पंचायत समिति को, इनका कोई अपना फंड्स तो दिखा नहीं मेरे को आज तक। विकास का फंड आ रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और ये जाकर रिब्बिना काट रहे हैं। तो ये हमारे खत में जो है उनका सलाम ठोक दे रहे हैं, बाकी इनका खुद से कुछ भी नहीं है। और माइनॉरिटी के एरिया में भी हाँ आप देखेंगे कि हालत अभी बद से बदतर है। 27 नगर सेवक थे इनके, आज हालत अगर आप देखेंगे बस्तियों में तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, आप सर्वे करके देख लेना। ये दम खम भरते हैं लेकिन दम खम में दम नहीं है, खाली खम है और जाके रिब्बिना काट के दिखा देना, ये कोई विकास नहीं होता। सर जैसा आपने बोले कि ये स्टेट गवर्नमेंट का फंड है, ठीक है, वो खाली रिबन काट रहे। फिर एक सवाल पैदा हो रहा है साहब, फिर आप राष्ट्रवादी के हैं, कांग्रेस के सेना को, आपको कितने लोग रिबन काटे सर? आप खड़े रहिए, बोलिए नीति से लगाइए कि फला स्टेट नीति है, जैसा वो नीति लगा रहे खासदार के फंड से, खासदार की निधि से, ये तो खुलेआम चल रहा है साहब, इसके ऊपर क्या बोलेंगे फिर? ऐसा है कि हमारे पास में आमदार नहीं है, फिल वक्त हमारे पास यहाँ कोई खासदार नहीं है। एक दो हमारे नगर सेवक, 2-4 नगर सेवक है तो वो अपने अपने एरिया में है, इसलिए उस पर जाकर रिबन काटने का मसला नहीं हो पा रहा। ये प्रशासक और एमपी खासदार साहब, इनका समन्वय काम चल रहा है। निधि कहाँ आ रही, किसके विकास की आ रही, ये तो प्रशासक को मालूम होता, और रिबन काटने का निमंत्रण कलेक्टर खुद बना लेते हैं। तो इसलिए ये बात सही है आपकी कि हम जाके हम बोर्ड लगाने का काम नहीं कर पा रहे ना, ये बात सही है। हमारे शहर के और जिले के अध्यक्ष को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि फंड हमारा है तो हमने उसमें जाना चाहिए और बोलना चाहिए। अब जैसा आपने कहा कलेक्टर साहब बना लेते, सब कलेक्टर साहब है, म्युनिसिपल कमिश्नर आज जो तो आस्तिक कुमार पांडे साहब है, ठीक है, अभी ये बना रहे, तो फिर इनका कर्तव्य बनता है ना कि भाई ये स्टेट गवर्नमेंट का फंड है, तो हम जो तो खादी मौलाना साहब है, इलियास करमानी साहब है, कांग्रेस के जो उस्मानी साहब है, शिवसेना के जो भी यहाँ के जिम्मेदार वो है, उनको भी निमित्त करना कि भाई देखो ये स्टेट गवर्नमेंट का फंड है, और खासदार को चूंकि खासदार का अपना एक वर्चस्व होता है, तो भाई आप भी प्रमुख पाने बोल के आप भी आ जाइए। तो ऐसा भी तो हो सकता है साहब, खुली बात है कि वो जब आ रहे डंके की चोट पे बोले कि मेरी निधि से, और आप बोल रहे हैं ऐसा, तो आप जनता किसकी बात को से मानेंगी? बराबर आपकी बात। शासन का जब परिपत्रक आता है किसी विकास के काम का या उद्घाटन का, उसमें लिखा होता लोकल सत्ता पक्ष के लोगों को भी निमंत्रित किया जाए, उनको भी आमंत्रण देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा, ये तो हमारे शहर के और जिले के दोनों बेसिक अध्यक्ष को जानना चाहिए, पत्र देना चाहिए, कलेक्टर साहब को भी देना चाहिए और पंडित साहब को भी देना चाहिए कि भाई शहर में जब विकास का काम हो रहा है तो फिर हमको निमंत्रित क्यों नहीं किया जाता है। फंड तो हमारी गवर्नमेंट से आ रहा है, महाविकास गवर्नमेंट से आ रहा है, तो शिवसेना, कांग्रेस और बेसिक के 3 अध्यक्ष को उन्होंने बुलाना चाहिए। भले खासदार साहब निधि वो रिबन काट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको भी तो निमंत्रित करो। ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं पक्षपात की भूमिका चल रही है यहाँ लोकल पर, कहीं ना कहीं प्रेशर वाइज काम चल रहा है। ऐसा ही मैं बोलना चाहूँगा। सर एक सवाल और भी उभर के आ रहा है कि इससे पहले हमारे पास माजी खासदार से अपने चंद्रकांत खैरी जी का तो आप खासदार रहे, और औरंगाबाद में आप एमआईएम के खासदार हैं। ये 20 साल का उनका कार्यकाल, और ये समझो अब 3 साल पकड़ लीजिए, 3 साल का इम्तियाज जलील साहब का इनका कार्यकाल, क्या तुलना कर पाते हैं आप? यानी कितना विकास हुआ, थमा, रफ्तार बढ़ी, या कुछ और बात है? जैसे थे, कोई विकास दृष्टिकोण नहीं नजर आ रहा है। शहर तो पूरा फुटा हुआ है, शहर पूरा फुटा हुआ है, आप देख लो, कोई रोड सही नहीं है। ग्रामीण में भी आप देखेंगे कुछ रोड जो बने हैं नेशनल, बड़े बड़े जो रोड बने हैं, तो ये गडकरी साहब की मेहरबानी है, इसमें खासदार साहब का कोई रोल नहीं है। ये लाख बोल रहे कि हमने इतना विकास किया। भाई देखिए, चंद्रकांत खैरे साहब खासदार थे, उनके परेड में भी जो है कंपनियों का एक शिविर लगाया जाता था, बेरोजगारों के लिए एक शिविर होता था, नौकरियों का एक कैंपस होता था, जन जागृति होती थी। इनके परेड में वो नज़र नहीं आई। आज सुशिक्षित बेरोजगार इतने बढ़ गए हैं कि पढ़ लिख कर बेचारे जो है हाथ गाड़ी लौट रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। एक ग्रेजुएशन करने वाला आदमी हाथ गाड़ी लौट रहा है। खासदार साहब का काम है कि भाई एक आह्वान करे, सब जितने ग्रेजुएशन है, कंपनी का एक बहुत बड़ा सेमिनार लगाइए, नौकरी की संधि के लिए एक पूरे कंपनी को बुलाए। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो दावे कर सकते हो, उनके दावे को वो रोक नहीं सकता।
सर आज मगर ये भी कड़वी सच्चाई है कि आपने भी देखा होगा और हम तो कवर भी करते रहते हैं हमेशा, वो खुलेआम कहते हैं कि देखो ठीक है मैं खासदार औरंगाबाद का हूँ, लेकिन जब शहर के विकास की बात आएंगी, जनता के भले की बात आएंगी, तो मैं शिवसेना है, भाजपा है और कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, इन सबके साथ चलने को तैयार है। आप आगे बढ़ो, मैं आपके पीछे, यहाँ तक कि उन्होंने एक बार कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं शिवसेना का, आप मुझे कार्यकर्ता समझ लीजिए, ये नहीं कि उनका एक बहुत बड़ा बड़ापन था, ये सिर्फ एक शहर के विकास के लिए। जब वो मिलकर काम करने को तैयार है साहब, तो फिर अब अड़ी अड़चन कहाँ आ रही? नहीं, उनका तो स्वागत है इस बात पर कि उनकी भूमिका कभी कभी अच्छी भी होती है, लेकिन खासदार साहब की एक भूमिका होती है और नीचे के लोगों की एक भूमिका होती है। नाम मैं लूँगा नहीं, खासदार साहब की कोई भूमिका अच्छी है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजकारण आ जाता है और इसलिए वो काम थोड़ा ब्रेक हो जाता है। शहर में काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये खाली बोल रहे हैं कि मैं साथ चलूँगा। साथ चलने का जब मसला आता तो ये पहले रिबन काट के मोकले हो जाते, तो फिर साथ और पीछे का सवाल ही नहीं। सर बीच में बहुत आपको पता है राजनीति हुई थी कि खासदार साहब ने कहा था कि हम एनसीपी को मतलब मिलके काम करेंगे, चलिए हम जो था जो महाराष्ट्र से बीजेपी को दूर करने के लिए। और आप कांग्रेस के सॉरी आप जो राष्ट्रवादी के बहुत पुराने कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं, तो साहब अंदरूनी कुछ बातें होती है ना बंद कमरे में कि भाई आप अपनी राय देते हैं, आप भी कोई राय देते हैं भाई ठीक रहेगा मैम को साथ ले तो या नहीं रहेगा, तो ऐसा कुछ अंदरूनी बातें वो बातें जो वाकई हमारे महाराष्ट्र के लिए जिले के लिए हित में बेहतर हो, ये आपकी अपनी कुछ व्यक्तिगत राय आपने दिए होंगे कि साहब ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर खुल के बोलेंगे आप जरा? बिल्कुल बोलूँगा। असल में इसमें जो है हमारे संपर्क मंत्री जो है राजेश भैया जी, खासदार साहब की वालिदा का इंतकाल के बाद एक हमदर्दी जिसको बोलेंगे सब एक मुलाकात किए जाके, उस मुलाकात में कोई ऐसा इशू हुआ नहीं, उसको राजकीय स्टंटबाजी कर दिया गया कि भैया साहब में और खासदार साहब में चर्चा हो गई कि भाई एमआईएम जो है राष्ट्रवादी के साथ जुड़ेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खाली स्टंटबाजी हुई, आने का और लेने का कोई सवाल ही नहीं है। महाविकास आघाड़ी का अपना एक एजेंडा है, हमारे नेता आदरणीय पवार साहब की एक पॉलिसी है। जयंत राव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि मन को साफ करके आइए तब कुछ बात होंगी, मन में कुछ है और बाहर कुछ है। देखिए यही एमआईएम है जिन्होंने हमारे एरिया में एक सभा रखी थी, नेता इनके थे, नाम नहीं बोलूँगा, इन्होंने कहा है खबरदार मेरे स्टेज के आजू बाजू जो भी एनसीपी के लोग, कांग्रेस के तो है ही नहीं वहाँ, जो भी लोग हैं गुसल करके मेरे स्टेज पर चढ़ना। ये कौन बोले थे साहब? ये उनके नेता है, नाम नहीं बोलूँगा। अच्छा। अरे भाई जब हमको गुसल करवा रहे तो तुम किस तरीके से राष्ट्रवादी के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये बात जो है ना, ये थोड़ी सी जज्बात में बोल गए, लेकिन हम नहीं भूले ना, हम तो याद रखते ना। तुम हमसे इतना बैर रखते कि हमको बोलते कि आना है तो कलमा पढ़ के आओ, गुसल करके आओ। अरे वो क्या हम क्या कोई ज़ियारत को जा रहे कि कोई तिलावत को जा रहे? ऐसा तो कुछ भी नहीं। फिर हमारे पास क्यों आ रहे भाई? आप अपनी जगह चलो, हम अपनी जगह चले। तो ये सब स्टंटबाजी हुई, आने और जाने का नहीं, खाली पत्रकबाजी चली उसमें, प्रेस में आने का और उसको एक प्रोपेगेंडा बनाने का कि हम जा रहे हैं और वो ले रहे नहीं। ऐसा कुछ उनका मंशा नहीं है। आने का तो खुल के आओ, मन को साफ रख कर आओ, तब बात बनेगी। मन में कुछ, दिल में कुछ और बाहर कुछ, ये सब गलत बात है। कोई आने जाने का शार्ट नहीं है, ये प्रोपेगेंडा था, ये प्रेस में चला हुआ एक एजेंडा है, पब्लिसिटी स्टंट, पब्लिक को क्या बोलेंगे उसको घुमाना, डाइवर्ट करना। हम तो आना चाह रहे लेकिन ये लेना चाह रहे, हम तो सेकुलर बनने को तैयार हैं लेकिन ये हमको ले रहे नहीं। वो सेकुलर का विषय नहीं है उनके मन में, वो एक ही विषय उनका एजेंडा रहता, बस वो एजेंडे पे चलते हैं। सर आज मगर आज जनता में इस बात की भी चर्चा है कि शिवसेना जो कभी एक ज़माने में कट्टर मानी जाती थी हिंदुत्व को लेकर, तो जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस अगर जब शिवसेना से गठबंधन कर सकते हैं, इतना कट्टरता होने के बावजूद भी, वैसे खैर पुरानी बातें हैं, बात बहुत दूर तक चले जाएंगी, तो आखिर फिर एमआईएम तो कहीं ना कहीं उससे कम है ना साहब? ठीक है जहर भी होगा, जो भी होगा, खुल के कह रहा हूँ मैं, ये मेरी अपनी आवाज़ नहीं, जिस चर्चा है ना सर उसके इसमें कुछ पॉइंट्स निकाल रहा हूँ चर्चा पे। तो एमआईएम तो इतनी जहरीली नहीं साहब, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता? मैं पहला शख्स था जिसने एमआईएम के सर्वासर्वी असदुद्दीन अवैसी साहब को मुबारकबाद दिया था। मैं आपके चैनल को खुला बोल रहा हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने एक काम जब स्टार्ट में करे थे कि मुसलमानों की वोट बैंक की ताकत एक जगह लाए थे, तब मैंने उनका इस्तकबाल किया था उनके फेसबुक के ऊपर और लाइक किया था कि हाँ मैं एनसीपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आपकी नीति ने एक अच्छा पैगाम दी, एक मुसलमान वोट बैंक की ताकत बनाई, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। लेकिन
जब बात की जैसी जैसी उनकी भूमिका सामने आई तो थोड़ा सा सोचने का विषय बन जाता है। अभी हाल ही में यूपी का चुनाव हुआ, देखिए 87 या 80 सीट ऐसी है जहां 500 और 1000 के डिफरेंस से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट गिरे हैं जी। और उतने ही वोट एमआईएम ने खाई है। तो शक तो बनता है, अगर ये ना होते तो आज परिवर्तन हो जाता। तो कहीं ना कहीं जो बी टीम का इनके ऊपर जो भी बड़े पार्टी के लोग लगाते हैं, ये उनके ऊपर कहीं ना कहीं बैठता है। इसलिए थोड़ी सावधानी सभी को लेना पड़ेगा, ऐसा मेरा मन है। सर, आप चले आपकी माइनॉरिटी पे आ जाते हैं कि औरंगाबाद ज़िले में एक बड़ा चेहरा, ताकतवर चेहरा देखने को मिलेगा, ताकि एक एतमाद बहाल हो लोगों का मैसेज आए कि भाई बाकी गुटबाजी नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। होगा इंशाल्लाह। रमज़ान के बाद आपको एक ताकत नज़र आएगी और हम इंशाल्लाह माइनॉरिटी के बैनर पे एक बहुत बड़ा मेला लेने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रांत के बेसिक के अध्यक्ष आदरणीय जयंतराव पटेल साहब भी हैं। हम दादा को भी देखेंगे लाने के लिए। ये एक पहला ही ऐसा मेला होगा जो कि जिसमें माइनॉरिटीज़ के पूरे महाराष्ट्र के लोग जुड़ेंगे, औरंगाबाद के लोग भी जुड़ेंगे और एक अच्छा सा एक भूमिका पार्टी के सामने हम ला के रखेंगे, एक ताकत बताएंगे। सर, हम जब आपसे इंटरव्यू लेने में आ रहा था तो काफ़ी लोगों की मेरी आदत है, मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ कि भाई मैं सलीम साहब के पास जा रहा हूँ, उनके कुछ आपके कुछ मन में सवाल है क्या। तो एक साहब का मुझे एक जहन बात याद आएगी। उनका कहना था कि एक हमारा सवाल दोहरा देना कि स्टेज पे वो दिन कब आएगा जब इलियास किरमानी साहब है, ख्वाजा भाई है, खदीर मौलाना साहब है, आप है, या जो भी नाराज़ लोग हैं, ये हम मतलब गले मिलते हुए नजर आएंगे कि भाई एकजुट होकर, ऐसा कब नजर आएगा। एक सवाल इंशाअल्लाह अनकरीब वो दिन करीब है जो हमारे बड़े भाई मौलाना कदीर साहब, इलियास भाई किरमानी साहब, ख्वाजा भाई, अदर्स जितने भी मुस्लिम राष्ट्रवादी में जुड़े हैं, हम अपनी नाराज़गी को बाजू रखते हुए सारे मतभेद को भूलकर एक स्टेज पर इंशाल्लाह आप देखेंगे, अनकरीब देखेंगे। महानगर पालिका के चुनाव से पहले ये सब हम एक जगह आएंगे, एक पार्टी को मजबूत दिशा में लाएंगे। किसको टिकट मिलो ना मिलो वो बात का विषय है, लेकिन पार्टी यहाँ मजबूती से उभर कर आएंगी, हम सब एक जगह आएंगे, इंशाल्लाह अनकरीब आएंगे। सर, आज महाराष्ट्र में अजान को लेकर ही बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं और राज ठाकरे साहब ने इतना बड़ा बयान देते हैं। आज लोगों में चर्चा है साहब, आप सरकार में हैं, आप इतनी इसको सामने वाले को राजनीति करने का मौका ही क्यों दे रहे। एक आपके पास कानून है, कई बहाने छोड़ने के, कई बहाने पकड़ने के, तो उनको जो है तो थोड़ा पाबंद कीजिए, मामला सब खत्म हो जाता। एक तरफ बोले जा रहे हैं, अभी मैंने खुद पढ़ा हूँ, आपने पढ़ा होगा, शरद पवार साहब का बयान आया कि भाई उनको 5-6 महीने बोलने की आदत है। अब यही बात अगर मुसलमान ने बोल दिया कि मंदिर घंटे नहीं बनना चाहिए, तो साहब तो महाराष्ट्र तो ब्लॉक हो जाएगा, महाराष्ट्र से लग जाएंगे साहब। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मेरे अपने एरिया में बड़ा राम मंदिर है, आप जानते होंगे जी, और स्वर्गीय बाला साहेब पवार साहब उसके ट्रस्टी चेयरमैन थे जी। मैं छोटा था जब, मेरे को याद है अच्छी तरीके से, तो ऊपर पिकर बजता था और मैं बहुत उनके साथ रहा हूँ। छोटा था लेकिन उनके साथ रहा हूँ, क्योंकि मेरे बस्ती में था तो मैं बैठता था जाके। तो एक दिन मेरे से उन्होंने पूछा कि बोले सलीम, बोले ये जो मंदिर की आरती ऊपर माइक में होती, तो ये कुछ तुम्हारे लोग इतराज़ करते क्या। मैं बोला नहीं साहब, इतराज़ नहीं करते, इतराज़ तो क्या है, धार्मिक है, अपना अपना धर्म है, स्पीकर में बजो कि नीचे बजो, वो अपनी अपनी आस्था का सवाल है, कोई नाराज़गी नहीं है ऐसी। इसके बाद एक 8-10 दिन के बाद उनका फिर उधर से गुजर हुआ तो मगरिब की अजान हो रही और आरती चल रही थी, ये मैं साक्षी उस बात का। और चेयरमैन साहब आ गए और उनकी एम्बेसडर कार्ड दीवार, तो मैं बाहर ऐसी नीचे जब उतना दीवार उठी नहीं थी, मैं सामने खड़ा था, तो मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गए। अजान और आरती साथ में हो रही थी, उन्होंने आरती का अजान कम कराने लगाए थे। ये था इत्तेहाद, इत्तेफाक और भाईचारा जो बाला साहब जादव साहब जो ट्रस्टी थे जी जी, उन्होंने मेरा देखा देख रहा हूँ। अब एक सवाल हमारे मनसे के जो सर्वासर्वी है माननीय राज साहब, मैं उनको भी बहुत मानता हूँ, उनकी जो भूमिका रहती है एग्रेसिव भूमिका रहती है, लेकिन इस भूमिका से मैं खुद हताहत हूँ कि एक ऐसा हुआ। मेरे बहुत सारे दोस्त मनसे में हैं, औरंगाबाद के अलावा बम्बई, पूना, नासिक, पनवेल, रायगढ़, मेरे कई दोस्त हैं, कई मुस्लिम समाज के भी, अदर समाज के भी। जब ये इशू सामने आ गया कि भोंगे उतर जाना चाहिए तो सभी परेशान हो गए। देखिए, राज साहब ने पार्टी बनाई थी तो एक झंडा उन्होंने लॉन्च किया था जिसमें हरा कलर भी था, उदा कलर भी था, सब कलर थे। उन्होंने कहा था कि ये हरा कलर मौलाना अबुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे जी, शिक्षा मंत्री जी, नहीं राष्ट्रपति थे, ये उनके लिए है, हाँ, मुसलमान समाज के लिए। और हर बार जब जब मुसलमानों पे ज़्यादती हुई उन्होंने अपने स्टेटमेंट देके उनके खोल के उन्होंने फेवर किया है।
कई जगह फेवर किया उन्होंने, चाहे आतंकवाद का विषय हो या कोई विषय हो, मॉब लिंचिंग पे भी उन्होंने कई बार बोला है। कई बार उन्होंने जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका के बहुत खिलाफ में बोला कि भाई ये गलत हो रहा है, मैंने मुसलमान पे ज़्यादा। पर ये अचानक जो मेरे को ऐसा लगता, मेरी अपनी सोच है कि राज साहब का बोलता धनी कोई और है। ठीक है, हमारे पास अपोजिशन जो बीजेपी है, सत्ता को हथियाने के लिए इतनी हताशा हो गई, कुछ भी करने को बैठी हुई है। कुछ भी ईडी सीडी बीडी जीडी सीबी सब वापर ले रही हो, लेकिन हमारे जो सर्वासर्वी आदरणीय पवार साहब जो एक मजबूत है, एक क्या बोलेंगे उसको, एक मजबूत ऐसी ढाल है जो ना हलती है न डुलती है, उनसे टकरा, अब ने देख लिया टकराने काम जम रहा नहीं तो कुछ ना कुछ इशू ऐसे क्रिएट कर रहे जिससे माहौल खराब हो, फिजा खराब हो। लेकिन ये कितना भी कर लेवे, सरकार पूरा अपना परेड करेगी, महाविकास आघाड़ी अपने पूरे 5 साल करेगी, आगे भी करेगी। अजान के सवाल के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस पर हमारे उलमाए दिन चर्चा कर रहे, मशवरा कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट से भी उनकी अपनी बातचीत चालू है। जो उलमाए दिन का फैसला रहेगा वो हमको मंजूर रहेगा। सर, अभी आखिरी सवाल चलते थे, फिर एक बार शहर के विकास पे आ जाते हैं कि बहुत जोर शोर से दावे हुए 300 करोड़, 350 करोड़, 650 कोटी, पता नहीं कैसे कैसे वो साहब इतने पैसे हो गए कि दिमाग काम नहीं कर रहा। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, सवाल क्या करना। सब सीधा सवाल उसमें मेन ये है कि वो टाइम वो पल कब आएगा, जैसा किराड़पुरा है, रहमाना कॉलोनी है, रोशन गेट है, शाह बाजार है, यहाँ पर वो निधि से करोड़ों रुपए का फंड होंगे। गली के रास्ते साहब, ये तो मेन रास्ते नहीं बन रहे साहब, तो गली के रास्ते कब बनी, खंबे है, डेनिश की लाइन है, ये है। आप ताकत में आप थोड़ा कड़क सिग्नल दीजिए ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता में कि भाई अगर मुस्लिम नेताओं ने, जैसा कि मुझे अच्छी तरह याद आएगा, एक चर्चा में कर लूं, धुलिया में फिसाद हुआ था, शायद आपको याद होगा, हमारे औरंगाबाद के 4 नगर सेवक ने इस्तीफा दिए थे, तो दिल्ली तक आवाज सुनी गई थी। तो आप अगर महाराष्ट्र में, अगर आप जैसे लोग अगर थोड़ा अल्टीमेटम दे देगा साहब, ठीक है राजनीति अपनी जगह, लेकिन हम समाज का भी भला चाहते हैं, हम आपका भी ताकत देंगे, समाज का भला करेंगे। अगर ये नहीं होता तो पार्टी खुदा हाफिज। अगर ऐसा अगर कोई भूमिका ले ले तो अभी 24 घंटे में सरकार भी सीधी रहती नहीं। सही बात है बोल के नहीं, बात आपकी बराबर है। पार्टी को रिजाइन करने से कुछ मसला हल होगा नहीं। पार्टी में रहकर सभी लोगों को साथ में लेके एक रमजान के बाद, आपको देखिए मैंने कहा कि एक यलगार टीम हम लोग बना रहे हैं। जितने मिनिस्टर्स हमारे हैं, हमारी जो टीम रहेगी ना, उनको इस बात के लिए झंझोड़ेगी कि ये जो माइनॉरिटीज के एरिया जो डेवलप नहीं हो रहे, पहला इनकी तरफ ध्यान दो। ये हम पहल करेंगे, कोई करो ना करो, मैं आपके चैनल से, मेरा आप ये बाइट को संभाल के रखिए, हम इसकी पहल करेंगे। हमारी जो 5-50 लोगों की एक एक्टिव और यलगार टीम रहेंगी, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या हमारे मंत्री हो, इनको बिल्कुल झंझोड़ के रख देंगी और अपने एरिया के अंदर हम डेवलपमेंट निधि लाएंगे और इंशाल्लाह कुछ करके बताएंगे। ये ऐसी हमारी उम्मीद है, इंशाल्लाह होगी। ये थे एनसीपी के जिम्मेदार सलीम पटेल वागर साहब, और महाराष्ट्र के बहुत बड़े पद पे हैं एनसीपी के, और हमने इनसे बहुत खुल के बात की है। कई लोगों के सुझाव आ रहे थे कि एक अजान का मसला महाराष्ट्र में चल रहा है, और ये कड़वा सच है, बल्कि सच है कि आज ठीक है शिवसेना के जो है तो मुख्यमंत्री जो ठाकरे साहब है, लेकिन कहीं ना कहीं शरद पवार का अपना ऐसा वजन है जो बोलने की जरूरत में आप समझ गए होंगे सुनने वाले कि शरद पवार क्या चीज़ है, शरद पवार साहब। तो ये वजह थी कि लोगों ने कहा कि आप उनकी जो अहम जिम्मेदार लोग उनसे बात करो, ताकि अजान का के मसला समस्या जो हल चल रही है कि ऐसा ना हो कि वे इनके साथ मुसलमानों के साथ कई जुल्म का शिकार होना पड़े। हमने बहुत खुल के बात की, विकास के ऊपर बात की, और कहने के एमआईएम और एनसीपी का जो चढ़ा इत्तेहाद की बातें हो रही थी उसके ऊपर खुल के बात की। तो एक बात तो तय है कि सियासत में बहरहाल कुछ भी देखने को मिलता है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि औरंगाबाद जिले की जनता और औरंगाबाद शहर की जनता ये सबसे पहले अपने अंदर एक सियासी शऊर पैदा करेंगे। और उठिए, आप हवा के साथ चलने का जो एक माहौल बना हुआ हमारे पास, ऐसा नहीं है, बल्कि अपने अपने इलाकाई जात पर, महल्ले जात पर, जो भी आप जिसको आप नेता मानते हैं, जिन्होंने जिसको आपने चुन के दिया है, तो आज भी आप उनका गिरेबान पकड़ के सवाल पूछ सकते हैं कि भाई हमारा काम क्यों नहीं हुआ, और आप करके दीजिए। जब तक जनता के अंदर ये क्वालिटी पैदा नहीं होंगी तो चाहे एमआईएम हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, इनको बुरा बोल के कोई फायदा नहीं है। वक्त आ गया है कि इतने सालों का तजुर्बा हम देख रहे हैं, एक्सपीरियंस देख रहे हैं कि जनता को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना ये रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है कि हमारे वार्ड के विकास नहीं हो रहे, हमारे वार्ड के विकास नहीं हो रहे हैं। तो कहने के आपको जागना पड़ेगा। ये आज वक्त हालात की जरूरत है, और उम्मीद करते हैं आने वाले वक्तों में औरंगाबाद शहर के लिए कुछ अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा, खासकर विकास के कामों को लेकर।